इंग्लैंड से टीम इंडिया के 4-0 हारने के बाद आपको पता है आईसीसी की जो टीम रैंकिंग है उसमें रद्दोबदल हुआ। इंग्लैंड पहले नीचे था, ठीक है, अब इंग्लैंड ऊपर चला गया। इंग्लैंड यानी कि नंबर 1 टीम बन गया। T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में आईसीसी की इंडिया नंबर 2 पर आ गया। इंडिया की T20 रैंकिंग में तनाजुली के बाद पाकिस्तान का ओलंपिक्स 2028 में डायरेक्ट क्वालिफाई करने का चांस थोड़ा सा बढ़ गया है और सूरत हाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब पाकिस्तान को क्या करना होगा और कैसे पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया को बीट करके ओलंपिक्स 2028 में क्वालिफाई कर सकता है, कितने % चांस है पाकिस्तान टीम के, ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जहाँ इंडिया को 6-0 ले डूबा है। एक दफा इनको पाकिस्तान ने 6-0 किया था और इनकी एयरफोर्स जमीन आसमान से जमीन पर धड़ाम हुई थी, धमाके हुए थे और इनकी बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई थी। और एक बार फिर अब 6-0 आयरलैंड और इंग्लैंड इनके साथ किया है और उसके बाद भी इंडियन टीम जो आसमान पर पहुंची हुई थी वो धड़ाम से जमीन पर गिरी है। अब इंडिया नंबर 2 पर आया ना, तो कुछ ग्रोसरी वाले एक्स पर बैठे हुए ये ज्ञान पेल रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, ठीक है, कि पाकिस्तान के पास बड़ा शानदार मौका है कि दिसंबर 31 से पहले, ये 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2026 से पहले पाकिस्तान अपनी रेटिंग बेहतर करे, रैंकिंग बेहतर करे, इंडिया को टॉपल कर दे, ठीक है, नंबर 2 लेट्स से जीत कर नंबर 2 पोजीशन पर आ जाए, इंडिया को नीचे कर दे, पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा इस रीजन से। कितना अच्छा लगता है सुन के, है ना। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 300 रुपया, कंधे पिटाएंगे राइफल। और इनका गुरूर खाक में मिल चुका है और इस खाक में मिले गुरूर का अब पाकिस्तान को थोड़ा सा कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है अगर पाकिस्तान के बोर्ड थोड़ी सी समझदारी दिखाए तो। और समझदारी कुछ ऐसे है कि अगर आप आईसीसी की ताज़ा तरीन रैंकिंग को देखेंगे तो इंडियन टीम जो नंबर 1 पर थी अब नंबर 2 पर आ चुकी है और 268 इनके रेटिंग पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान टीम को देखेंगे तो पाकिस्तान टीम 6ठे नंबर पर मौजूद है और पाकिस्तान के 240 रेटिंग पॉइंट्स हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 28 रेटिंग पॉइंट्स का फर्क है। इंडिया और इंग्लैंड की जब सीरीज हुई थी उससे पहले इंडिया के रेटिंग पॉइंट्स थे 275। अब ये नंबर 2 और नंबर 1 की टीमें थी तो इसलिए इनके पॉइंट्स ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड इन जैसी टीमों के साथ कोई सीरीज खेले और पाकिस्तान उनको हरा दे जो पाकिस्तान से रैंकिंग में बेहतर हैं, तो पाकिस्तान टीम के डबल रेटिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे और इंडियन टीम को फिर हारना होगा। क्वालिफिकेशन सिनेरियोज में अगर आपको बताऊं तो कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान के बोर्ड को अब सीधी सी बात है कि कोई ना कोई सीरीज रखनी पड़ेगी किसी बड़ी टीम के साथ और उस सीरीज में पाकिस्तान टीम को 100% जीतना होगा और कुदरत के निज़ाम के तहत फिर इंडिया को भी एक और सीरीज हारनी चाहिए। फिर एशियन गेम्स का फाइनल अगर उसकी आईसीसी में काउंट होगा तो मतलब मुझे तो लगता है कि उसकी आईसीसी के अंदर रैंकिंग में उसकी काउंटिंग ज़रूर होनी चाहिए, तो वो होगी। तो एशियन गेम्स भी पाकिस्तान को फिर 100% जीतनी पड़ेगी, जिसका ये मतलब है कि इंडियन टीम तीसरे या चौथे नंबर पर आ सकती है और पाकिस्तान टीम फिर तीसरे या दूसरे नंबर पर जा सकती है अगर ये सारा कुछ जीत जाती है। तो बहुत ही बुरी हुई है भाई, इंडिया जो व्हाइट वॉश कर गया और ना सिर्फ व्हाइट वॉश कर गया बल्कि अपनी रैंकिंग भी नंबर 1 लूज कर गया है। और नंबर 1 रैंकिंग अगर इंडिया लूज कर गया है तो इसका मतलब यह है कि जब तक इंडिया 1 पर नहीं है, एशिया में बेशक वो टॉप पे होगा तो जा सकता है, लेकिन भाई 1 पर होना इंडिया के लिए जरूरी था क्योंकि उसको मेंटेन करना है आपने दिसंबर तक, अदरवाइज आपकी ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन है वो लटक सकती है भाई और पाकिस्तान को एक स्लाइटली सा चांस मिल सकता है। अबे बैठ जाओ ग्रोसरी वालों, क्यों लोगों को बेचारों को गलत इंफॉर्मेशन देते रहते हो। वो तो शुक्र करें पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के उनके पास मैं हूँ, हर किसी का धड़न तख्ता करने के लिए, हर किसी का बताने के लिए कि ये जो तुम्हें कह रहा है ना कि हाजमे की फकी दे रहा हूँ, हाजमे की नहीं है गुरु, खाते साथ ही बेहोश हो जाओगे और सारे का सारा माल लेकर ये रफू चक्कर हो जाएगा। ये जो रेटिंग्स है ना आईसीसी की टीम रैंकिंग, ये ऐसे काम नहीं करती जीत जाओ बस, ऐसे नहीं होता। पहली चीज ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि 31 दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान इंडिया को आईसीसी की रैंकिंग्स में, टीम रैंकिंग्स में टॉपल करके नंबर 2 पोजीशन पर आ जाता है या इंडिया से एटलीस्ट किसी भी पोजीशन में ऊपर चला जाता है तो ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा। ये नहीं होने वाला, ये इम्पॉसिबल है।
क्या अय्यर की कप्तानी में इंडिया तरस गया? यकीन मानिए वो ग्लोबल वर्ड जो यूज किया था साउथ अफ्रीका के कोच ने, वो आज वाकई मानना पड़ेगा कि आज इस पूरे दौरे में 1 महीना गुजर गया भारतीय टीम को तकरीबन, और इंडियन टीम को ग्लोबल कर दिया भाई, ग्लोबल। बिल्कुल उनको तरसा दिया है, रुला दिया है कि एक जीत मिल जाए, एक जीत नहीं मिली। लेकिन अली साहब इस सब में एक गुड न्यूज पाकिस्तान के लिए भी है। वो क्या है वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ओलंपिक्स में इंडिया के लिए, इंडिया क्योंकि नंबर 1 था। पहले तो आपको यह बता दें कि आईसीसी T20 रैंकिंग में अब नया नंबर 1 हमारे पास आ चुका है और उसका नाम है इंग्लैंड। भारत की नंबर 1 पोजीशन मरोड़ा है भाई इंडिया को। वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड कप विनर। इंग्लैंड ने बोला भाई तुम वर्ल्ड कप विनर हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, अपने घर हो, लेकिन अपने घर पे हो। और अब अपने घर के अलावा आईसीसी रैंकिंग से भी जो भारत की नंबर 1 स्पॉट थी वो छीन ली गई। अच्छा दाऊद साहब, अय्यर ने भी जो है ना, जब उसको कप्तानी मिली होगी बड़ी खुशी खुशी उसने एक्सेप्ट की होगी, और अय्यर ने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं होगा कि मतलब इतना बुरा भी मेरे साथ हो सकता है कि मुझे इंडिया की मेंस की कप्तानी मिले और मैं आयरलैंड इंडिया की टीम लेकर जाऊं और 2-0 वहां पर हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड में ये टीम लेकर जाऊं और वहां पर मैं जो 4-0 अपने ऊपर जो थुपवाऊं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी गहरी सोच सोची होगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा थोड़ी सी पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या इस पे फायदा आ रहा है और क्या फायदा हो सकता है और सिनेरियो क्या बन सकता है ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के लिए। अच्छा पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो ओलंपिक्स का पाथवे अनाउंस किया गया था उसमें यह साफ साफ बता दिया गया था कि जो जो अपने अपने कॉन्टिनेंट की टॉप टीम होगी वो गो थ्रू कर जाएगी। और डेट उन्होंने बताई थी भाई 31 दिसंबर इस साल के आखिर में 2026। अच्छा अब यह हुआ है कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, स्पेशली आईसीसी और जय शाह तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते इंडिया की रैंकिंग डाउन होगी भाई। नहीं डाउन हो सकती है लेकिन ऐसे डाउन होगी। अच्छा अब हुआ यह है कि इंग्लैंड नंबर 1 पोजीशन पर आ गया, इंडिया आ गया है आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 2। अच्छा अभी भी इंडिया एशिया में ऊपर है क्योंकि सेकंड नंबर पे जो एशिया की टीम आती है वो आती है पाकिस्तान की टीम जिसकी आईसीसी रैंकिंग है 6। अच्छा यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉइंट्स की देखने वाली बात है। भारतीय टीम के पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं 268 पॉइंट्स। अच्छा और जो पाकिस्तान के पास पॉइंट्स हैं वो हैं 240, यानी कि तकरीबन जो फर्क नजर आ रहा है वो 28 का नजर आ रहा है। इस दरमियान में भारत ने जो सीरीजें खेलनी है 18 T20 उनके रहते हैं तकरीबन। हाँ तकरीबन इतने रहते हैं, 19 भी रह सकते हैं क्योंकि एक एशियन गेम्स हैं प्लस उनका भाईजान एक एशियन गेम्स रहती है। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका में 3 T20 खेलने हैं वो रहते हैं। फिर वेस्ट इंडीज ने जो उनके यहाँ पर इंडिया में खेलने के लिए आता है वो रहते हैं। न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड 5 T20 खेलने के लिए जाने वो उनके रहते हैं। और फिर बांग्लादेश के साथ भी इनके 3 ODIs और 3 वो भी तकरीबन लगभग फाइनल ही हैं। अच्छा और इसमें जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात हम आपको बता रहे हैं 31 दिसंबर से पहले इतनी T20। अच्छा मैं ये इम्पॉसिबल क्यों है मैं आपको उसकी टेक्निकल रीजनिंग बताता हूं। इनकी तरह नहीं इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है, झूठ बोले जा रहे हैं और चिंदी कमा रहे हैं। चिंदी बंदा पूछे छिल्लड़, मतलब यार तुमसे तो बेहतर वो फकीर है कि जिसने अपनी एक टांग जो है ना मरोड़ कर दूसरी टांग के साथ ही बांधी होती है। ठीक है बेशक उसकी तीसरी टांग का दम घुट जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उसने वो टांगें बांधी भी होती हैं और वो कम अज कम भीख में 100 रुपया तो ले लेता है। अबे तुम्हें तो इलॉन मस्क बेसिकली नज़ला दे रहा है पैसों के नाम पर। क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो बे ग्रोसरी वालों। देखो भैया रेटिंग पता है कैसे काम करती है आईसीसी की। इसमें ये नहीं होता कि बस जीतते जाओ पॉइंट्स मिलते जाएंगे रेटिंग बेहतर होती जाएगी ना। पाकिस्तान ये 12 जुलाई है अभी, लेट सपोज पाकिस्तान, मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल वो इक्वेशन पेश कर रहा हूँ। 13 दिसंबर से पाकिस्तान 31 दिसंबर तक लेट से 15-20 T20 इंटरनेशनल मैचेस करता है, सारे जीत जाता है। टीमें वो पकड़ता है जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ठीक है ना। इनके अगेंस्ट लेट सपोज ये 4 टीमें हैं, इनके अगेंस्ट अगर 5-5 मैच की सीरीज़ करके तो 20 मैच हो गए, 20 के 20 लगातार पाकिस्तान जीत जाता है। घंटा पाकिस्तान की रेटिंग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक 15-20 मैचेस लगातार पाकिस्तान की टीम जीत जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो आईसीसी की रेटिंग है ना ये डिफरेंट तरीके से वो करती है, जैसे कहते हैं ऑपरेट। एक और इसमें मसले वाली बात बता दूं, जो इंडिया के लिए मसला है, बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है। जाहिर है इंडिया अगर नीचे आएगा पाकिस्तान के लिए फायदा है। सबसे बड़ा मसला यह आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि जो आईसीसी की रैंकिंग्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं।
अच्छा, रैंकिंग ऐसे काम करती है कि अगर आप नंबर 1 पे मौजूद हो तो सेकंड और थर्ड से अगर आप हारते हो ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको। तकरीबन ना होने के बराबर फर्क पड़ता है। अगर हार जाते हो वो ना होने के बराबर लेकिन फर्क अगर है। आप भाईजान 10वें से हारे ना तो फिर आप गए भाई, हाँ। आपका फिर काम गोल है। फिर आपके पॉइंट्स में एकदम से 3-3 4-4 पॉइंट की कटौतियां शुरू हो जाती इवन हैं। अगर आप नीचे वालों से जीतते भी हो ना बहुत ज्यादा, तो इतना आप रैंकिंग में भी ऊपर नहीं जाते। अब मसला क्या है इसमें? अब आप पूछोगे क्या मसला है? अच्छा, अब इंडिया की एक सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है भाईजान। अब न्यूजीलैंड के जो साथ है वो है न्यूजीलैंड 4th नंबर पे मौजूद है। अगर इंडिया वहां पे हारता है, जाहिर है फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो न्यूजीलैंड से हार जाती है। लेकिन अब सुनने वाली बात यह है कि अब कल भारत की फ्लाइट है हरारे की, ठीक है? जिम्बाब्वे। हरारे जा रहे हैं जिम्बाब्वे से खेलने के लिए। वो 3 T20 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से हारे हुए हैं, जिम्बाब्वे ठीक है T20 में उतना अच्छा अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं की, शायद किया, हार भी गया, लेकिन वो फॉर्म में है जिम्बाब्वे। ओडीआई उन्होंने बांग्लादेश को हराए, प्लस आपने देखा कि टेस्ट भी हराया, उनकी टीम अच्छी है। अगर जिम्बाब्वे ने यहां पे 1 या 2 मैच जीत लिया अगेंस्ट इंडिया, सुन लीजिए बात अपनी, 1 या 2, तो इंडिया को डज लगेगी, पॉइंट्स की डज, और वो इतनी बड़ी डज होगी कि आपकी सोच है, क्योंकि जिम्बाब्वे आईसीसी रैंकिंग में अली साहब टॉप 10 में नहीं आती। यही चक्कर है। और जिम्बाब्वे सीरीज, चलो बिलफर्ज अगर आप देखें इंडिया के लिए इस वक्त जो सीरीज आसान है वो एक ही है, मतलब जिम्बाब्वे थोड़ी बहुत आसान है, लेकिन जिस लेवल का इंडिया को कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है वो भी बड़ा मुश्किल है। और आगे चलकर अगर आप देखें बिलफर्ज इंडिया जो है जिम्बाब्वे से कुछ कर भी जाता है, इसके बाद इंडिया ने वेस्ट इंडीज से खेलना है। जिम्बाब्वे पे भी आप आगे जाइएगा, जिम्बाब्वे पे भी रुकिए, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी ये प्रिडिक्शन कर चुका हूं कि जिम्बाब्वे नहीं छोड़ने वाली इस इंडियन टीम को। अगर इंडिया कुछ कर भी जाता है ना, तो एक मैच तो जिम्बाब्वे ने मस्त ही मस्त हराना, और विकेटें भी स्लो होती है ना स्लो जिम्बाब्वे में, विकेटें ये भी होती बड़ा हैं, इशू है। और जिम्बाब्वे इस टाइम फॉर्म में, तो जिम्बाब्वे से अगर ये हारे अली साहब स्ट्रेट अवे पॉइंट जाएंगे। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज। भाईजान वेस्ट इंडीज सीरीज भी इनके लिए आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बाद अगर कोई अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज ही है, जो कि वर्ल्ड कप भी इंडिया में जीत चुकी है, चलो ये अच्छे से जीत अच्छा भी जाती खेलती है, चलो जीत भी जाती है वेस्ट इंडीज में, ठीक है। वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी सी हमने देखा इंडिया के साथ मस्ती लेकिन भी कर इंडिया जाती में खेलती तगड़ा T20। है। लेकिन वेस्ट इंडीज की जो रैंकिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी, वो है नंबर 7 T20 में। वेस्ट इंडीज कहां पे एग्जिस्ट करती है? 7 नंबर पे। अब इसका मसला यह आ रहा है कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज से जीत जाती है तो पॉइंट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 मैचेस की सीरीज है उनमें से 2 मैच वेस्ट इंडीज जीत गया, ठीक है, या टफ मुकाबले में अगर इंडिया जीत जाता है, बावजूद इसके इंडिया के जो पॉइंट्स हैं बाबूजी वो गिरेंगे। दोस्तों, भारतीय टीम आयरलैंड से 2-0 से हारने और इंग्लैंड से 4-0 से हारने के बाद नंबर 1 का पोजीशन खो दिया है। आईसीसी रैंकिंग में जो पहले टॉप पर था 4 साल से ज़्यादा तक, वो नंबर 2 पर आ गया है। इसे देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं कि अब ये ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दोस्तों, दरअसल में ओलंपिक जो रूल्स है उसमें 6 टीमें भाग लेगा। सभी द्वीप से जो बड़े बड़े द्वीप है वहाँ से जो टॉप रैंकिंग रहेगा वो क्वालिफाई करेगा, और 2 जो टीम रहेगा वो क्वालिफायर खेल कर आएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान वाले अब बोलने लगे हैं कि अगर इंडिया और मैच आ जाता है तो अगर भारत पाकिस्तान से रैंकिंग में आईसीसी T20 रैंकिंग में नीचे आ जाता है तो पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और इंडिया बाहर हो जाएगा। अब इससे जैसे ही इंडिया को क्या ये नंबर 1 पोजीशन खोया, पाकिस्तानियों में अब खुशी का माहौल बन गया है कि हम अब क्वालिफाई कर लेंगे। अब बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।